जारी है। आरटीएच बिल के विरोध में निजी डॉक्टर्स का आंदोलन। आरटीएच बिल के विरोध में आज भी निजी अस्पताल बंद रखे जाएंगे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज गेट पर 11 बजे सभी प्राइवेट डॉक्टर्स जुटेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर का प्राइवेट डॉक्टर्स के आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। देर रात स्टैच्यू सर्किल से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया था। तो पिछले 3 दिन से निजी डॉक्टर्स लगातार जुटे हुए हैं, या फिर यूं कहा जाए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स लगातार जुटे हुए हैं। कल भी ये प्रदर्शन चल रहा था स्टैच्यू सर्किल के ऊपर। हम तैयार हैं इस चीज के लिए और हम इसके लिए स्वीकार करते हैं उनके को। हम ट्रेन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जेल जा रहे हैं, आपको थाने पे नहीं छोड़ेंगे सर, बिल्कुल तैयार हैं। जेल जाने के लिए तैयार है। इस आंदोलन को जब तक वापस नहीं लेते। सर यहाँ से इनको लेके जा रहे हैं, दूसरे थाने पे लेके जा रहे हैं इनको। यहाँ से गिरफ्तारी कर दिखाएंगे इनकी। हाँ जी 129 में डिस्पर्स कर रहे हैं। अच्छा, आरटीएच के विरोध में मैं गिरफ्तारी देने जा रहा हूँ। आपको लगता है यही एक सही रास्ता है? जब पुलिस यहाँ से खदेड़ती, उससे बेहतर है कि अपने मान सम्मान को बरकरार रखते हुए गिरफ्तारी दी जाए। पुलिस ने अभी तक क्या नहीं किया? पुलिस ने हम पर लाठियां चलाई, पुलिस ने हम पर वाटर कैनन फेंके, पुलिस ने हम पर घोड़े चढ़ाए। हम किसी सूरत में ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे और आरटीएच के को हटवा कर रहेंगे। आर्टिकल 47 और 41 सरकार को ये निर्धारित करता है कि आरटीएच सरकार की जिम्मेदारी है। वो जबरदस्ती हमारे ऊपर ये थोपना चाहती है कि उनकी जिम्मेदारी है। निकम्मा सरकार है जो ये कर नहीं पा रही है, इसलिए वो चाहती है कि हम ये करें। हम आज तक करते आ रहे थे, आगे भी हम जनता की सेवा करते रहेंगे। और देखिए, ये 129 के तहत गिरफ्तारी का प्रावधान है। भीड़ को डिस्पर्सल के लिए उनको थानों पे ले जाया जाएगा। वहाँ उनका बकायदा गिरफ्तारी के जो नियम है उसके तहत कार्रवाई की जाकर उन्हें डिस्पर्स किया जाएगा। डॉक्टरों का हुजूम अभी जेल जा रहा है, कोई थाने जा रहा है, किसी रोड पर जा रहा है, मुझे पता नहीं कहाँ उनको पुलिस छोड़ेगी। लेकिन कल हम फिर यही लौटेंगे वापस। पुलिस प्रशासन सरकार अपनी तैयारी फिर कर लेना और तब तक करते रहना अगले 10 दिन तक, जब तक हम परेशान न हो जाएं। और अरिस्ता का निजी चिकित्सकों को समर्थन। 2 घंटे पेन डाउन रख डॉक्टर जता रहे विरोध। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी ने जानकारी दी। कहा, चिकित्सकों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई है। अन्याय के खिलाफ हम 2 घंटे विरोध जताएंगे, ये कहना है अरिस्ता अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी का। और कोटा में भी सीनियर डॉक्टर्स ने आंदोलन का समर्थन किया। आज से 2 घंटे कार्य बहिष्कार का कर जताएंगे आक्रोश। निजी डॉक्टर्स को पहले से ही रेजिडेंट डॉक्टर्स का समर्थन मिल रहा है। डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों की परेशानियां बढ़ गई हैं। तो राजधानी में हुआ प्रदर्शन अब पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है। सभी डॉक्टर्स जो हैं वो इनके समर्थन में आते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोटा की तस्वीरें हैं। अब दिक्कत ये हो रही है कि आम मरीजों को अब परेशानी हो रही है और अलग अलग जगह का हाल ले लेते हैं। सबसे पहले जयपुर से बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए, ओम प्रकाश हमारे साथी कोटा से हमारे साथ जुड़ गए और भरतपुर से दीपक पुरी हमारे साथ हैं। सबसे पहले राजधानी का हाल ले लेते हैं। बाबूलाल, कल स्टैच्यू सर्किल से इन डॉक्टर्स को हटाया गया और आज फिर से जो है ये प्रदर्शन जो है वो चल रहा है, रुका नहीं है, बल्कि अरिस्ता जैसी संस्था भी अब निजी डॉक्टर्स के साथ में आ गई है। पेन डाउन कर अपना विरोध जताया जा रहा है। आज की क्या तस्वीरें हैं, क्या रणनीति रहने वाली है, क्या ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा? जी आसिफ, अगले कुछ दिन विरोध जारी रह सकता है, लेकिन सरकार ने आरटीएच पारित कर दिया है और राजस्थान के लोगों को स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी दे दी है। तो विरोध तो होगा ही, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों को लगता है कि अब वो अपना कामकाज ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो वो विरोध आज भी जारी रखेंगे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर थोड़ी देर बाद में जो निजी चिकित्सक हैं प्रदेश भर के जयपुर में आए हुए, वो वहां पर पहुंचने वाले हैं। अभी वहां पर कोई नहीं पहुंचा था, थोड़ी देर पहले मैं वहां पर गया था। मैं इस हड़ताल का असर जानने के लिए एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी में हूं इस वक्त, जहां पर पेशेंट्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स इलाज भी कर रहे हैं, लेकिन रेजिडेंट्स यहां पर काम पर नहीं है। मरीजों की जान बचाने की हर संभव कोशिश यहां पर डॉक्टर बिरादरी करने की के लिए एकजुट है, लेकिन रेजिडेंट्स नहीं है। इस वजह से यहां पर चिकित्सा सेवाओं पर असर तो पड़ा है। और हमारे साथ में
डॉक्टर शर्मा जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कितना असर पड़ा है रेजिडेंट्स के स्ट्राइक पर जाने के बाद में? देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार की वजह से इमरजेंसी पर लोड जो है थोड़ा ज्यादा हो गया है। प्राइवेट में भी इमरजेंसीज को जो है डॉक्टर्स नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ और दिनों की तुलना में इमरजेंसी लगभग डबल आ रही है। इमरजेंसी डबल आ रही है। टीचर्स ने आज गेट मीटिंग करी थी, क्या फैसला किया? नहीं, मैं तो क्यों इमरजेंसी में होने की वजह से वहाँ नहीं जा सका। मैं यहाँ मरीजों की व्यवस्था में लगा हुआ हूँ। क्या फैसला हुआ इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। आप लोगों ने यहाँ पर आए हुए हर मरीज को इलाज देने के लिए अतिरिक्त क्या जो है कदम उठाए हैं? रेजिडेंट डॉक्टर्स के नहीं होने की वजह से हमने यहाँ जो है सीनियर फैकल्टीज, मेडिसिन, सर्जरी प्लस मेडिकल ऑफिसर्स, इनको ड्यूटी पे लगा रखा है और अभी आप देख रहे हैं आराम से सभी मरीजों का इलाज हो रहा है। चुनौती तो बढ़ गई होगी, हड़ताल ज्यादा आगे बढ़ती है तो फिर आप लोगों के लिए परेशानी का सबब बनेगी। डेफिनेटली हड़ताल यदि होती है तो मरीजों को तकलीफ होती है, लेकिन हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि मरीजों को किसी तरह की इमरजेंसी में कोई तकलीफ ना हो। मेडिकल टीचर्स को कहाँ नौबत आ गई कि वो इस हड़ताल का समर्थन करें? देखिए, उनकी कुछ अपनी अलग से डिमांड्स है। मैं उधर नहीं जा पाया, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ मतलब नहीं बता सकता। ये तो उनकी जो है वही बता पाएंगे कि इसकी वजह से क्या कारण है। शुक्रिया। तो ये थे एसएमएस अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर जो इस वक्त यहाँ पर चिकित्सा सेवाओं को संभाल रहे हैं। आप रोजाना अगर यहाँ पर आम दिनों में आते थे तो सामने 4 डॉक्टर बैठा करते थे अलग अलग स्पेशलिटी के। बिल्कुल बाबूलाल, साफ तौर पर नजर आ रहा है। इनका कहना है कि यहाँ पर इमरजेंसी के अंदर मरीजों की तादाद लगभग दोगुनी हो चुकी है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ ऐसे मरीज भी इमरजेंसी में सरकारी अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें मजबूरी में आना पड़ रहा है और रेजिडेंट्स के जाने की वजह से जो मौजूदा डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर काम का लोड बहुत ज्यादा आ चुका है। कोटा की तस्वीरें देख लेते हैं बाबूलाल। हमारे साथ ओम प्रकाश हैं। ओम प्रकाश, क्या तस्वीरें कोटा की इस वक्त और किस तरीके से इन डॉक्टर्स, निजी डॉक्टर्स और निजी हॉस्पिटल का समर्थन कर रहे हैं कोटा के डॉक्टर? लगता है कोटा से संपर्क टूट गया, फिर से कोशिश करेंगे कोटा से बात करने की। भरतपुर चलते हैं, भरतपुर से दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, भरतपुर की क्या तस्वीरें इस वक्त? देखिए, आज भरतपुर की तस्वीरों की बात की जाए तो मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उन्हें जो है यहाँ से वापस लौटना पड़ रहा है। मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो रेजिडेंट चिकित्सक हैं वो हड़ताल पर है। उन्होंने तो आरटीएच का जो विरोध कर रहे हैं निजी चिकित्सक, उनका समर्थन किया है और लगातार उनका कहना है कि जब तक वो मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक हम निजी चिकित्सकों का जो है उनके साथ मिलकर के उनका सहयोग करेंगे और उनके साथ हड़ताल पर है। और कल भी जो यहाँ के जो डॉक्टर थे, कल उन्होंने हड़ताल की थी, लेकिन जो यहाँ की पीएमओ है उन्होंने उनको नोटिस दिया और कहा कि अगर सरकारी कार्य में इस तरह से आप हड़ताल पर जाएंगे तो सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाएंगी, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद वो वापस हड़ताल से आए, लेकिन रेजिडेंट जो चिकित्सक है वो अभी भी हड़ताल पर है। मरीजों को साफ तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से कतारें लगी हुई है। लगातार कई मरीज तो वापस पहुंच रहे हैं, दूर दूर से मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ जो मरीज भी मौजूद है, दिखाने आए हैं। चिकित्सक हड़ताल पर कहाँ से आए आप? मैं पास में नगला पूजा गांव में, भरतपुर जिले का अंतिम गांव, यहाँ से चलकर आया और आशा लेकर आए। मेरे पिताजी हैं, 57 साल की उम्र है और वो बड़े हैं। न कोई यहाँ डॉक्टर, प्राइवेटों की हड़ताल पहले से चल रही थी और सरकारी डॉक्टरों ने भी हड़ताल कर दी, इसलिए इतनी परेशानी है, इतने दुखी हुए। अंधेर नगरी बेबूज राजा टकासिर भाजी टकासिर खाजा, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ की स्थिति ऐसी खराब चल रही है। तो देखिए, बिल्कुल ये इनकी पीड़ा है। ये इतनी दूर से आए हैं और दिखाने के लिए आए हैं। प्राइवेट अस्पताल जो है वो बंद है। अब सरकारी अस्पतालों में ये लेकर के आ रहे हैं। तो रेजिडेंट जो चिकित्सक है वो हड़ताल पर है। ऐसे में जो यहाँ पर जो मुख्य चिकित्सक है उन पर भी भार पड़ा है। कल वो भी हड़ताल पर थे, लेकिन पीएमओ ने एक्शन लिया और नोटिस जारी किया कि अगर आप हड़ताल पर गए तो आपके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद वो वापस जो है हड़ताल उन्होंने समाप्त करके वापस आए, लेकिन रेजिडेंट चिकित्सक अभी भी हड़ताल पर है। आप देख सकते हैं तस्वीरें अस्पताल के क्या हालात है। मरीज जो है मौजूद है यहाँ पर और वापस लौट रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। लोग जो है बाहर पूरा भरा हुआ है। इस तरह की तस्वीरें जो है वो निकल कर दीपक, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मरीजों की तादाद किस कदर सरकारी अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। रेजिडेंट के जाने से ये मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं कोटा बात करने की। ओम प्रकाश, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी आसिफ। ओम प्रकाश, कोटा की क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि अब रेजिडेंट भी जो है वो स्ट्राइक पर चले गए हैं। साफ तौर पर निजी अस्पतालों को वो सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं।
तो क्या इस समय कोटा के सरकारी अस्पताल में वही तस्वीरें हैं जो जयपुर और भरतपुर से हमने दिखाई हैं? देखिए, कोटा में अलग स्थिति यह हो गई कि रेजिडेंट डॉक्टर पहले से हड़ताल पे थे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे थे, और आज जो सीनियर डॉक्टर है, प्रोफेसर कहें, एसोसिएट प्रोफेसर कहें, वो अन्य जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी अपने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया। उसके बाद ये कहा जा सकता है कि संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रामपुरा व जेकलोन अस्पताल में स्थितियां बिगड़ने लगी है, क्योंकि निजी अस्पतालों में पहले से ही हालात खराब हो रहे हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास भी करते हैं और आपको बता देते हैं कि यहाँ संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में आज जो सन्नाटा पसरा हुआ, हालांकि मरीजों की भी भीड़ कही जा सकती है, लेकिन डॉक्टर आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि सीनियर जो डॉक्टर थे उन्होंने भी आज जो है कार्य का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। यहाँ अब मरीज भी समझने लगे हैं कि कल से भीड़ यहाँ कम है। इसका कारण यही कहा जा सकता है कि उनको समझ में आ गया कि डॉक्टर हड़ताल पर है और अस्पताल में जाने के बाद वहां अपन को उपचार उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ये स्थिति वो मरीज भी जानने लगे और यही कही जा सकती है कि इसके कारण अब मरीजों की, हालांकि अब भीड़ थोड़ी कम होने लगी, लेकिन तमाम तरह के डॉक्टर जो है, यानी कि एक एमबीएस अस्पताल की बात की जाए तो एमबीएस अस्पताल में 200 डॉक्टर कार्य बहिष्कार पर है, जिसमें से 150 जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, और इसके अलावा 50 जो सीनियर डॉक्टर जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, वो उन्होंने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर दिया, जिसके कारण लगातार जो है मरीजों और उनके परिजनों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। और ये कहा जा सकता है कि ये आंदोलन अब कब खत्म होगा इन डॉक्टर का, ये तमाम जो मरीज और उनके परिजन यही उम्मीद लगाए बैठे, क्योंकि सुदूर अंचल से, एमपी से सटे इलाकों से यहाँ मरीज आते हैं और संभाग के जो सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल है वहां की ओपीडी 3000 के आसपास रहती है। तो स्थिति यह कही जा सकती है कि लगातार बिगड़ती जा रही है, दूसरे अस्पतालों में भी हालात खराब होते जा रहे हैं, और जो निजी चिकित्सक है अब उनके साथ न केवल सेवारत चिकित्सक, न केवल रेजिडेंट, बल्कि जो अन्य स्टाफ है वो आ गए हैं। और निजी अस्पतालों में तो पूरी तरह से चिकित्सा व्यवस्था कई दिनों से ठप हो चुकी है, उनके स्टाफ को छुट्टी दे दी गई है, और जो निजी चिकित्सक हैं वो विज्ञान नगर पुलिया के नीचे लगातार नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोश जता रहे हैं। और देखने वाली बात होगी कि कब इन मरीजों और उनके परिजनों की परेशानियां कम होगी। लेकिन बड़ी बात ये कही जा सकती है कि जो इनका खामियाजा, सबसे ज्यादा खामियाजा जो है मरीजों और उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि करीब एमपी से सटे सुदूर शिवपुर इलाके तक के यहाँ मरीज आते हैं। एमबीएस अस्पताल ही नहीं बल्कि न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ रहती है, और तमाम तरह के इलाज के लिए सुदूर अंचल से जो मरीज और उनके परिजन आते हैं उनकी परेशानियां बढ़ती ही जा रही है, और लगातार आक्रोश कोटा में बढ़ता जा रहा है। यह कहा जा सकता है कि 3000 से अधिक तो जो निजी चिकित्सक है पहले से कार्य बहिष्कार पर थे, और जबकि 400 से अधिक जो रेजिडेंट डॉक्टर कल से कार्य बहिष्कार पर हो गए, और अब सीनियर जो डॉक्टर हैं उन्होंने जो है कार्य बहिष्कार 2 घंटे का करने के बाद। बिल्कुल ओम प्रकाश, तस्वीरें साफ तौर पर जो है वो कोटा के अस्पताल की देखी जा सकती है, और जैसा कि आपने बताया कि यहां पर तो रेजिडेंट पहले से स्ट्राइक पर थे। बाबूलाल, समाधान कैसे होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि जनता के हित में लाया गया बिल है, राइट टू हेल्थ, और जो है वो डॉक्टर्स को भी समझना चाहिए, डॉक्टर्स को इसका स्वागत करना चाहिए, और जो सरकारी योजनाएं बनाई गई हैं उनको भी जो है खुद चिकित्सा मंत्री ने विधानसभा में बाबूलाल ये कहा था कि बहुत सारे अस्पतालों के अंदर, निजी अस्पतालों के अंदर ये सरकारी पॉलिसी को जो है वो काम में नहीं लिया जाता, डॉक्टर मरीज से पहले ही पैसे ले लिए जाते हैं। अब ये जो द्वंद्व शुरू हुआ है सरकार और डॉक्टर्स के बीच में, और जो डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार प्रदेश भर में बढ़ता जा रहा है, पटाक्षेप कैसे होगा, कैसे निकलेगा बीच का रास्ता? देखिए, आरटीएच तो पारित हो गया, अब विरोध कितने दिन कर सकते हैं, इनकी भी अपनी मजबूरियां होंगी, अस्पतालों के अपने खर्चे होते हैं, तो कितने दिन विरोध रह सकता है। सरकार यही पता करने की कोशिश कर रही है कि कितने दिन ये हड़ताल कर सकते हैं, कितने दिन ये अपने अस्पतालों के दरवाजे बंद कर सकते हैं। क्योंकि सरकार को अगर झुकना होता, सरकार को इनकी बात माननी होती तो बिल्कुल टाला जा सकता था, लेकिन बिल आ गया, पारित हो गया, तो अब ऐसी सूरत में इनके पास में 2-4 दिन विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं और फिर सरकार को भला बुरा कहते हुए जयपुर से लौट सकते हैं। लेकिन फिलहाल अब इनके पास में कोई ज्यादा चारा बचा नहीं है। एक ही चारा है कि गवर्नर से अपील करके उनसे कुछ दिन बिल को रुकवाने का आग्रह कर सकते हैं,
तो उस दस्तखत से मना कर सकते हैं गवर्नर साहब और एक कुछ दिनों के लिए लौटा सकते हैं। इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं अब, क्योंकि सरकार जो है वो बहुसंख्यक जनता की तरफ देख रही है। सरकार को लग रहा है कि मैसेज अच्छा गया है आरटीएच से, तो वो परवाह नहीं कर रही है जो निजी चिकित्सक हैं उनकी और निजी अस्पतालों के संचालकों की, कि अगर वो स्ट्राइक करते हैं तो करते रहें। सरकारी सिस्टम इतना सक्षम है कि अगर 2-4 दिन ये लोग काम बंद रखेंगे तो भी सरकारी अस्पतालों में इलाज करके और जनता की जान बचाई जा सकेगी। लेकिन अस्पतालों में लोड बढ़ रहा है धीरे धीरे, और रेजिडेंट डॉक्टरों के स्ट्राइक पर जाने के बाद में थोड़ी मुश्किलों में इजाफा होगा। मरीजों को तत्काल इलाज मिल पाना थोड़ा मुश्किल होगा, और जहां पर सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिटी सेवाएं नहीं है, वहां अगर बड़े शहरों के लिए मरीज को ले जाना पड़ेगा तो फिर जिंदगी खतरे में भी पड़ सकती है। लेकिन सरकार इन तमाम जोखिमों को ध्यान में रखने के बावजूद भी अब कदम पीछे नहीं खींच सकती, क्योंकि बिल तो पारित हो चुका है। अस्पतालों में जो लोड है उसको लेकर के बात करते हैं कुछ डॉक्टरों से, और उनसे जानते हैं कि आखिर कितना मर्ज जो है बड़ा है और किस तरह से उनके लिए मुश्किलें आई हैं, है ना। डॉक्टर कपिल देव हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, रेजिडेंट्स के नहीं होने से आप लोगों के लिए काम करना कितना थोड़ा मुश्किल हुआ है यहाँ पे? काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब रेजिडेंट्स होते हैं तो हम स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा होते हैं, और जब ज्यादा स्ट्रेंथ होती है तो हम पेशेंट्स की जो केयर है वो अच्छे से कर पाते हैं। अच्छा, अब क्या स्थिति है? अभी रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पे हैं। अभी उनका पता भी नहीं है कि वो कब आएंगे, वो तो वही बता पाएंगे कि वो कब आएंगे। बहुत तो आपके यहाँ इमरजेंसी की ओपीडी में बहुत लोग आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप लोग? अभी तो है, एक मेडिसिन से हैं, 2 सर्जरी से हैं, तो हम लगे हुए हैं। बाबूलाल, डॉक्टर्स की बात से समझा जा सकता है कि रेजिडेंट की वजह से ना होने की वजह से इन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बाबूलाल, नजर बनाए रखिएगा। ओम प्रकाश, बाबूलाल और दीपक, आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा